हेलो हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप हर वीडियो लेक्चर के साथ में अपने नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। लैंग्वेज का आपके साथ में कोई इशू नहीं होगा क्योंकि दोनों लैंग्वेज में हम पढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम बात कर रहे थे कि इसके ऊपर तुम्हारे पास में कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें हमने लुईस पढ़ लिया था, हमने देख लिया था वीबीटी संयोजकता बंध सिद्धांत देख लिया था, हमने फिर देख लिया था वेस्पर थ्योरी। अब ध्यान देना, वेस्पर में अब हमारे पास में कुछ समस्या ये थी कि आपने सबकी स्ट्रक्चर बना दी, सब में बॉन्ड बता दिया आप लोगों ने, लेकिन आप देखो जो तुम्हारे डायटोमिक मॉलिक्यूल है, क्या किसी ने उसकी स्ट्रक्चर की बात की? कभी डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में कुछ बोलने की कोशिश की? नहीं की किसी ने भी। तो नहीं की तो फिर एक नई थ्योरी आई थी, कौन? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी। तो आज का टॉपिक रहेगा अपना एमओटी मेंशन करना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी। एमओटी एमओटी देखो, ये जो एमओटी है ये किसके बारे में हमें आइडेंटिफिकेशन देती है? ये देती है डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में। किसके बारे में? डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में। सबसे पहले इस थ्योरी का फंडा क्या था? इन्होंने क्या बोला कि जो तुम्हारे पास में एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल है वो कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। ये बात तो हमने वीबीटी ने भी बोली थी, ये बात तो वीबीटी ने भी बोली थी, पर इन्होंने क्या बोला? इन्होंने एक एक्स्ट्रा बात बोली कि ये जब कंबाइन होंगे तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगे और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगे। तो इन्होंने एक नई बात क्या बोली कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इन्होंने देखो क्या बोला, अकॉर्डिंग, सबसे पहले तो देखो वीबीटी ने क्या बोला था। वीबीटी ने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू वीबीटी, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन atomic orbital combine and form molecular orbital। molecular orbital ये किसने बोला? वीबीटी ने बोला। इसी की बात को चेंज कौन करेगा? एमओटी। अकॉर्डिंग टू वीबीटी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन एंड फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या होगा कि मान लीजिए ये तुम्हारा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन की न्यूक्लियस है और किसका फॉर्मेशन हो गया? H2 का। ये से नो किसका फॉर्मेशन हो गया प्यारे बच्चों? H2 का। इसको और आराम से हम कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस है और ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है। ये से नो ऐसे तुम्हारे पास में ये इलेक्ट्रॉन है इस हाइड्रोजन के और ये क्या है? न्यूक्लियस पार्ट है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो देखो, इसमें बॉन्डिंग होए तब तो होगा रिपल्सन, इसमें और इसमें बॉन्डिंग हो यहाँ पर भी बॉन्डिंग हो तब भी रिपल्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन यहाँ पर भी क्या होगा? अट्रैक्शन। आगे की बात समझ। ये सुन, ये किसने कहा? वीबीटी ने। पहले तो ये बना लीजिए, फिर एमओटी ने क्या कहा वो बनाएंगे अपन। बना लिया ये, फिर देखना अकॉर्डिंग टू एमओटी। अच्छा, हिंदी में तो लिखना है ना अपन को, भूल गया मैं तो। वीबीटी के अनुसार, वीबीटी के अनुसार
परमाणुीय कक्षक के संयोग, आपस में संयोग कर आणविक कक्षकों का निर्माण करती है। आणविक कक्षकों का निर्माण करती ठीक है प्यारे बच्चों, ये बना लिया होगा। अब देखो तुम्हारे पास में जो किसने ये डायग्राम बना लिया होगा, चलो ये डायग्राम तुम्हें मिटा देता हूँ। अब तुम्हारे सेफ्टी ने क्या बोला, ये इसने एमओटी ने, अकॉर्डिंग टू एमओटी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन and they form equal number of bonding molecular orbital, and anti-bonding molecular orbital। भाई बात समझ, ये सुनो क्या बोला, इस सिद्धांत के अनुसार या एमओटी के अनुसार परमाणुीय कक्ष के आपस में संयोग करके समान संख्या में बंदी व अबंदी आणविक कक्षकों का निर्माण करती है। ये लो भैया, ये आप लोगों के एमओटी ने बोला, ऊपर से मिटा दे रहा हूँ। तो देखिए जो इन्होंने बोला, अब तुम्हारे पास में इन्होंने जो हमें बात बताई, ये देखिए ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, साई ए मान लेता हूँ, इसको साई क्या बी मान लेता हूँ। आई बात समझ, रिप्रेजेंटेशन है किसके अंदर, जब अपन क्वांटम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो वहाँ समझाते हैं अपने को साई का, ये साई स्क्वायर वगैरह, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान देना कि तुम्हारे पास में ये क्या करेंगे, ये या तो तुम्हारे पास में देखिए एक तो बनाएंगे BMO और एक बनाएंगे ABMO। आई बात समझ, इंटरेक्ट करके ये बनाते हैं BMO और ABMO। आई बात समझ में। अब समझना, ये BMO का जब इंटरेक्शन होगा तो BMO में तो ये बनेगी ऑर्बिटल BMO, और यहाँ पर तो बॉन्डिंग बनेगी नहीं, तो यहाँ ये ऐसे पोल बना लेंगे। ठीक है, अब देखो BMO का मतलब कैसे है कि तुम्हारे पास में यहाँ पर जो साई होगा वो होगा साई A प्लस साई B, लेकिन यहाँ पर जो साई आएगा वो क्या आएगा, साई A माइनस साई B। पहले तो ये बना लीजिए। इन्होंने थोड़ा क्वांटम से भी कोरिलेशन समझाया हम लोगों को।
एक बार इसको बनाइए। ठीक है, फिर आगे की लाइन लिखते हैं। आगे क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे थर्ड स्टेटमेंट इसके लिए बोलेंगे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, bonding molecular orbital have lower energy as compared to anti-bonding molecular orbital, anti-bonding molecular orbital, एंटीबॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। क्या बोलोगे कि बंदी आणविक कक्षकों की ऊर्जा अबंदी आणविक कक्षकों से अधिक होती है। बंदी आणविक कक्षकों की ऊर्जा अबंदी आणविक कक्षकों से कम होती है, कम होती है। ये लो, ये स्टेटमेंट अपने को लिखना है। लिख लिए स्टेटमेंट, लिखिए फटाफट इसको बच्चों, इसको बनाइए एक बार। बना लीजिए यहाँ तक का, फिर देखिए आगे बात करते हैं, आगे समझाते हैं आप लोगों को। लिख लिया होगा यहाँ तक, फिर देखो हाँ जी, क्या देखेंगे कि जो तुम्हारे पास में मोलिकुलर ऑर्बिटल है, बात को समझना, मोलिकुलर ऑर्बिटल का मतलब क्या? आणविक कक्षक। आणविक कक्षक, और ये जो आणविक कक्षक हैं हमने देखा, एक तो कौन है? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और एक क्या है? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। यस है ना? अब अपन इनमें बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये जो है तुम्हारे पास में, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास में बन के आएंगे, ये क्या है? एक तो अपन देखेंगे यहाँ पर सिग्मा 1s, ठीक है, सिग्मा 2s, और क्या है? पाई 2px, पाई 2py और पाई 2pz। ये तो है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग में क्या बोलेंगे इसको? सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ये लीजिए भैया, एक बार तो इनको बना लीजिए।
ये बना लीजिए BM। अब ये क्या है क्या नहीं है वैसे आप लोगों ने 12th में पढ़ रखा है इनको, अभी और डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। ये जो सिग्मा 1s है इसी का एंटी बॉन्डिंग कौन है? सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा 2s है इसी का एंटी बॉन्डिंग कौन है? सिग्मा स्टार 2s है। पाई 2pf का एंटी बॉन्डिंग कौन है? पाई स्टार 2px। पाई 2py का एंटी बॉन्डिंग कौन है? पाई स्टार 2py। आई बात समझ? यहाँ पर सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz। ठीक है बच्चों, ये बना लिया यहाँ तक। आगे देखें, आगे हम ओवरलैपिंग देखेंगे थोड़ी सी एक बार। क्या देखेंगे? ओवरलैपिंग। ये देखिए भाई, ओवरलैपिंग में हम क्या देखेंगे कि बात को समझना, प्यारे बच्चों बात को समझना कि एक ओवरलैपिंग होती है, एक तो होती है प्लस प्लस और एक होती है प्लस माइनस। आई बात समझ? एक होती है तुम्हारे पास में माइनस माइनस और एक होती है माइनस प्लस। तो ध्यान देना यहाँ पर हमेशा किसका फॉर्मेशन होगा? बॉन्डिंग मोलिकुलर। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर हमेशा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, यहाँ पर हमेशा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे और यहाँ पर हमेशा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। यानी कि इससे हमें क्या पता चला? प्लस माइनस का मतलब क्या है? फेज सेम होनी चाहिए, सेम फेज होना चाहिए। अरे बस फेज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? सबसे पहले हम बात करते हैं SSBMO, ठीक है ना, या बंदी आणविक कक्षक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? बंदी आणविक कक्षक है BMO, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब इसमें देखो फर्स्ट देखिए कि सपोज दैट तुम्हारे पास में ये S है और S ऑर्बिटल जो होता है उसकी स्ट्रक्चर, जैसे ये क्या है? 1s है, ये भी क्या है? 1s है। या S ऑर्बिटल मान लीजिए, यार 1 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, तो S और क्या S। अब हमें पता है ये स्पेरिकल शेप है, स्पेरिकल शेप है, तो मैं ये कह दूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये क्या हो गया? पॉजिटिव, और ये अंदर भी क्या? पॉजिटिव फेज़ में। पॉजिटिव फेज़ में जब ये इंट्रैक्शन करेगा तो यहाँ पर ये कैसे इंट्रैक्शन करेंगे? ऐसे और ये ऐसे, कैसे ना? तो यही तो इनका इंट्रैक्शन होगा। और उसके बाद में इनको और कैसे लिख सकते हैं हम? यही तो लिख सकते हैं। आई बात समझ? तो इसे जो तुम बन रहा है इसे हम क्या बोलेंगे? यहाँ जो बन गया इसे क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये क्या बना? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर तुम्हारे पास में अंदर यहाँ क्या? पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। आई बात समझ में? यह नेगेटिव है, तो ये जो तुम्हारे पास में ये जो फेज बनेगा ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा हो, तो अब यहाँ पर क्या नहीं बनेगी? बॉन्डिंग नहीं बनेगा, यहाँ एक नोड बन जाएगा। और बॉन्ड नहीं बनेगा तो इसे क्या बोलेंगे? ये तो क्या है? बॉन्डिंग मोलिकुलर, ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। क्या बनेगा? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर। ठीक है फिर बच्चों, तो ये चीज़ें आप लोगों को समझनी होगी। बना लीजिए एक बार। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों, अब अपन बात करते हैं एमओटी डायग्राम। एमओटी डायग्राम सबसे पहले देखेंगे होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल। सबसे पहले अब आप हेडिंग डालिए, जो अपने को टॉपिक पढ़ना है वो है
एमओटी डायग्राम फॉर होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या बोलेंगे? समद्विपरमाणुक अणुओं के लिए एमओटी आरेख या मोलिकुलर ऑर्बिटल आरेख, एमओ डायग्राम करना, सॉरी मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, एमओ आरेख, अरे बात समझ में? मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल या समद्विपरमाणुक अणुओं के लिए एमओ आरेख, इनके ऊपर अपन बात करेंगे। तो देखना प्यारे बच्चों, मैं ये जो डायग्राम बना रहा हूँ एक बार इसको समझ लेना पूरा डिटेल में। ये होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए हम डायग्राम जो बना रहे हैं, ये मान ली तुम्हारे यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से इसको तुम्हारे पास में जो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं वो कौन होते हैं? ये इनके आयन हो सकते हैं, पर देखो नॉर्मल H2 He2 बनता नहीं है वैसे, Li2 वही तो चेक करेंगे। ठीक है, और हमें पता है इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल 10 तक के इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 1s 2s और 2p, इसी में तो कंप्लीट होगा। यस या नो? 1s 2s और 2p में तो कंप्लीट होगा। तो देखना यहाँ पर मैं बात करूँ ओनली 1s नीचे ऑर्बिटल 1s। देखो डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो एक डायटोमिक मॉलिक्यूल इधर और एक इधर, सेम वैसा का वैसा, ये भी क्या हो गया 1s। तो देखना यहाँ पर जो ऑर्बिटल बनेंगे वो ऑर्बिटल यही तो बनेंगे। यस या नो? ये ऑर्बिटल आप लोगों के बन गए, किसके लिए बने? ये किसके लिए बना? इस 1s को यहाँ पर इसे क्या बोलेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल। इसे भी क्या बोलेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल। अब देखो ये एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए तो ये क्या बनाएगा? इसे बोलेंगे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और इसे बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। लेकिन इसे क्या नाम दिया गया? सिग्मा 1s। इसे नाम दिया गया सिग्मा स्टार 1s। आगे क्या बात है? ये से नो, ये तो 1s का हो गया। डायग्राम कंप्लीट बना रहे हैं अपन, ये तो 1s का हो गया। इधर देख लो 2s और ये क्या 2s, इसे ये क्या बोलेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल। ये भी क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। और यहाँ पर इसे बोलेंगे सिग्मा 2s। सिग्मा लगा दिया 2s के पहले, इसे बोलेंगे सिग्मा स्टार 2s। और यहाँ पर ये कौन है? BMO है। और ये कौन है? ABMO। आगे बात समझ। यहाँ पे ABMO कौन? ये। यहाँ पर BMO ये, यहाँ पर BMO ये, यहाँ ABMO ये। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? इस P वाले की। ये क्या है तुम्हारे पास में? 2p। इसे भी क्या बोलोगे? एटॉमिक ऑर्बिटल। और यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास में? 2p। ये भी क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। अब प्यारे बच्चों इसको मैं मिटाऊंगा हेडिंग को, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह कम पड़ेगी। तो आपने हेडिंग तो लगाई ली होगी। तो देखना क्या होगा, थोड़ा सा इसके बराबर में बनाना पड़ेगा। यहाँ पे
बात को समझ में जैसे जैसे बोल रहा हूँ, 2 ऑर्बिटल नीचे और 1 ऑर्बिटल क्या बनेगा, ऊपर बनेगा। आई बात समझ? इसमें क्या होगा, इसमें 2 ऑर्बिटल तो नीचे और 1 ऑर्बिटल ऊपर। अब देखो इनको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो है वही BMO, ये क्या है ABMO। रिप्रेजेंट देखो कैसे करें, इसे बोलेंगे पाई 2px, ये है पाई 2py और ये है सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, ये रिप्रेजेंटेशन होगा। तो यहाँ पे इनका रिप्रेजेंटेशन करेंगे पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और इसे बोलेंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। पहले तो ये बना लीजिए प्यारे बच्चों, ये डायग्राम बना लीजिए। लेकिन ध्यान देना ऐसा कब होगा, ये जो डायग्राम बनाया है, अब बात को समझना। ये जो डायग्राम इतना सा आप काम में लोगे ना, ये किस किस के लिए काम आएगा, ये काम आएगा हाइड्रोजन के लिए और ये काम आएगा हीलियम के लिए। आई बात समझ? या मैं कह दूँ कि तुम्हारे पास में, ये कह दूँ क्या कि तुम्हारे पास में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रेजेंट होंगे ना, 4 इलेक्ट्रॉन तक ये काम आएगा। जैसे H2 में बिल्कुल हाइड्रोजन और हीलियम के लिए काम आ सकता है। 5वां इलेक्ट्रॉन तो किस में चला जाएगा, उसमें चला जाएगा। या मैं कह दूँ देखो H2 नॉर्मल सी H2 के लिए और हीलियम के लिए हमेशा ये डायग्राम बनेगा और लिथियम बेरिलियम के लिए ये बनेगा, लिथियम और बेरिलियम के लिए ये बनेगा पूरा कंप्लीट। मतलब ये लिथियम Li2 Be2 के लिए ये कंप्लीट पूरा डायग्राम बनेगा, ठीक है। और ये पूरा कंप्लीट डायग्राम किसके लिए बनेगा, ये कंप्लीट डायग्राम ये बनेगा B2 के लिए, C2 के लिए और N2 के लिए। ये तो बनाइए भैया। ये कंप्लीट कब बनाओगे, जब तुम्हारे पास में हो B2, C2, N2। ये कब बनाओगे, जब तुम्हारे पास में Li2 और Be2। ये कब बनाओगे, जब आपके पास में हो He2 और H2 और He2। बना लीजिए एक बार इसको। बना लीजिए इसको। ये डायग्राम किसके लिए बने गए, N2, C2 और B2 के लिए। फिर कौन बच गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सॉरी नाइट्रोजन तो आएगा ना, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, उसके लिए भी देखते हैं। ये तो बना लो भैया, ये किस किस के लिए बना लिया अपन। अब एक एक बना के देखेंगे अपन, ठीक है। ये बना लिया होगा सबने। अब देखो मैं क्या चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, इन सबको हटा देता हूँ मैं एग्जाम्पल, आ गई बात समझ। ये भी हटा देता हूँ। अब ऑक्सीजन का करना है ना, ऑक्सीजन के लिए क्या करना है, चेंज देखना क्या होगा। अच्छा पहले मैं उधर बना देता हूँ, फिर इसमें चेंज करूँगा, ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए अच्छे से कि मैंने चेंज क्या किया है। बाकी 3 एग्जाम्पल में चेंज क्या होगा, नीचे कहीं कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर देखना जो चेंज आएगा वो यहाँ आएगा और यही बच्चे गलती करते हैं। इसे बोलेंगे सिग्मा 2p z, इसे बोलेंगे पाई 2p x, पाई 2p y